पहला पार्ट हम डिस्कस कर रहे थे आज, एटिकेट विद इन द टेम्पल। आप जब भी मंदिर जाएंगे तो मंदिर हो सकता है आपके घर का मंदिर हो सकता है कि आपके आप किसी भी इस्कॉन के मंदिर जाएंगे जहां भी आप रहते हैं। यू आर स्टेइंग इन बैंगलोर, जयपुर, जहां पर भी आप हैं। सो आपको पहला पॉइंट है कि बीइंग हम्बल। हम्बल होने का मतलब क्या है? हम्बल होने का मतलब है, इन द ओल्ड डेज किंग वुड ट्रेवल इन palanquins. One regulative principle is that one should never enter a temple in a palanquin or a car or with shoes on. तो आपको मंदिर के अंदर जूते पहन के नहीं जाना है। तो इंडिया में प्राय सभी जानते हैं कि शूज चप्पल उतार कर मंदिर में जाना चाहिए। The idea is that one should give up one's kingly mentality. अपनी ये मानसिकता हमें निकाल देनी है कि मैं बड़ा समझदार हूँ, है ना, मैं बहुत ही ज्ञानी हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। ये मेंटेलिटी निकालकर मंदिर जाना चाहिए। द मेंटेलिटी ऑफ बीइंग द लॉर्ड एंड द मास्टर। मैं मालिक हूँ, मैं मास्टर हूँ, ये मेंटेलिटी निकालनी चाहिए। वॉट एवर बी द क्वालिफिकेशन, एबिलिटीज एंड द सोशल पोजिशन। हो सकता है आप एमपी हो, एमएलए हो, टीचर हो, डायरेक्टर हो, इंटेलिजेंट हो, आईआईटीएन हो, बट ये सारी क्वालिफिकेशन भगवान के आगे जीरो है। Among the devotees, particularly in temple, one's only designation is servant of the servants. भगवान के सामने एक ही पोजीशन होनी चाहिए, that is servant of the servant. सेवकों के सेवक बनना है। तो हम देख रहे थे कि काफी समय से भक्त ग्रुप में सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट का भाव नहीं लेके आ पा रहे हैं। तो हम्बल होने का मतलब क्या है? शास्त्र कहते हैं, पहला नियम देखिए लिखा है वैष्णव सदाचार पुस्तक में, एटिकेट है पहला, बीइंग हम्बल। आप बड़ी सरलता से कोई पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, अगर कोई कोर्स ज्वाइन कर रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई अपना वीडियो डाल रहा है, कोई अपनी पोस्टिंग कर रहा है, पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए, विनम्रता का लक्षण है कि मैं सीखने के लिए आया हूं कि सिखाने के लिए आया हूं। अगर मैं सिखाने के लिए आया हूं तो बहुत अच्छी बात है, आपका धन्यवाद, हम सीखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप सीखने के लिए आए हैं तो ये बात सीखनी चाहिए। प्रभुपाद जी का बड़ा फ्री में पुस्तकें अवेलेबल हैं। आप गूगल पर जाएं, वेदा बेस टाइप करें और वेदा बेस में आपको प्रभुपाद के सारे ग्रंथ मिल जाएंगे। उसमें भगवत गीता खोलिए और उसमें डालिए चैप्टर 4 वर्स नंबर 34, भगवत गीता एज इट इज। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, सब कुछ ऑनलाइन फ्री मिलता है। तो उसमें आप पढ़िए प्रोसीजर क्या है हम्बल होने का, किसी से सीखने का। भगवान बोल रहे हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिनः। ये चौथे अध्याय में 34 नंबर श्लोक भगवद गीता। आप पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास है, नहीं है तो आप ऑनलाइन जाकर के चेक कर सकते हैं। वेदाबेस फ्री में बुक्स मिलती हैं, भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। इसमें बोला गया तद विधि प्रणिपातेन, भगवान बता रहे हैं विधि क्या है, द प्रोसीजर ऑफ सरेंडर क्या है। किसी क्लास को ज्वाइन करना है, किसी के ग्रुप को ज्वाइन करना है, उसका प्रोसीजर क्या है। ये कोई स्कूल का ग्रुप नहीं है कि दैट यू आर शेयरिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। यू आर हियर फॉर अ क्लास। क्लास टीचर जो बोलेगा वो क्लास की टीचर की बात माननी पड़ेगी। अगर आपको क्लास टीचर पसंद नहीं है देन यू कैन चेंज द स्कूल, बट जिस स्कूल में है उस स्कूल में उस टीचर की बात तो सुनना पड़ेगा, तभी तो उसको शरणागति कहेंगे। शास्त्र में कहा, भगवान कहते हैं कि मुझ तक आने का रास्ता मेरे भक्तों के द्वारा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ईगो में कह रहे हैं कि हम ही वो भक्त हैं। कोई भी भक्त हो सकता है, एनीबडी, पर डिवोटीज आर दी पाथ वे टू द गॉड। क्योंकि भगवान तो पहले भी थे जीवन में, पहले क्यों नहीं समझ में आए, सेमिनार के बाद ही क्यों समझ में आए? बिकॉज व्हेन वी कनेक्ट टू द लॉर्ड, डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड द प्रोसीजर। और हमने भी ऐसे ही भक्तों की शरण में जाकर सीखा है ना। कोई भी स्कूल ज्वाइन करते हैं, बुक्स तो मार्केट में भी मिलती हैं, लेकिन उन बुक्स को पढ़ाने वाला कोई व्यक्ति चाहिए। तो बताते हैं भगवान, तद विधि प्रणिपातेन, उनकी विधि क्या है शरणागति की, परिप्रश्नेन सेवया, उस गुरु की सेवा करनी पड़ेगी, उस वैष्णव की सेवा करनी पड़ेगी, उस टीचर की सेवा करनी पड़ेगी। वैष्णव सेवा करने के बाद परिप्रश्नेन सेवया, तब आप सेवा करके प्रश्न पूछ सकते हैं। आप कहेंगे सेवा कैसे करें, हम तो दूर हैं। सेवा करने का मतलब होता है हम्बली हियरिंग द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द टीचर। जो भी हमारा टीचर हमें इंस्ट्रक्शन दे, उन इंस्ट्रक्शंस को हमें यथा रूप में एज इट इज लेना चाहिए। तो ये नए व्यक्ति को हो सकता है बात हजम ना हो, नहीं नहीं, हम भी तो अपना पॉइंट रखने के लिए, इट शुड बी ओपन माइंडेडनेस, वी शुड पुट अवर पॉइंट्स। इफ यू हैव सो मेनी पॉइंट्स, देन व्हाट इज द यूज ऑफ बीइंग हियर? यू आर हियर टू लर्न,
व्हाट इज गिवन इन स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों में क्या दिया गया है। अगर आपके पास वो नॉलेज थी तो फिर आप शास्त्र का नॉलेज देने आए या लेने आए, दैट वन थिंग शुड बी वेरी वेरी क्लियर। स्कूल जाएं, जब आपसे पूछा जाए तब आप अपने पॉइंट्स दें, कि आपसे पूछा जाए आपका क्या एनालिसिस है, व्हाट इज योर रियलाइजेशन, देन यू शुड शेयर योर थॉट्स। अपनी मर्जी से मुझे ये अच्छा लगता है, मैं कहूंगा यहाँ कर लो, यहाँ कहूँ ये कर लो, वो कर लो। ये क्या होता है, इससे दूसरे लोग जो स्टेबल माइंड है उनको डिस्टरबेंस होता है। और ये कौन करते हैं, जिनका माइंड स्टेबल नहीं होता है। देखिए आप कभी कभी पानी के ग्लास में थोड़ा मिट्टी डाल दीजिए, क्या होगा, मिट्टी को स्टीयर कर दीजिए, थोड़ा घुमा दीजिए, पूरा ग्लास में मिट्टी मिट्टी हो जाएगी। 5 मिनट के लिए शांत हो जाइए, पूरी मिट्टी सेटल डाउन हो जाएगी। जिनके विचार सेटल हो चुके हैं उनमें कुछ वाटर नहीं होता है, लेकिन जिनके विचार घूम रहे हैं, सेटल डाउन नहीं है, वो तरह तरह के काम करेंगे, बार बार पोस्ट भेजेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे, ये पढ़ लो, ये सुन लो। अरे भाई, जिस सिस्टम में आप जुड़े हैं, जिस स्कूल मेथड में आप आए हैं, उसी स्कूल में, इस्कॉन इज अ स्कूल। प्रभुपाद कहते हैं वी हैव ओपनड अ स्कूल टू प्रीच द वैदिक स्क्रिप्चर्स। शास्त्र पढ़ाने के लिए स्कूल खोला है। और क्या पर्पज है हमारा, आपको समझाने का, ताकि सब लोग अपने अपने घरों में भगवान से जुड़ पाए। और कोई पर्पज थोड़ी है यहाँ पर। लेकिन वो पर्पज विफल हो जाता है जब मिसलीड हो जाता है, when we don't understand why what the purpose we are here. So those people, those who are really not interested, they can leave. But the people, those who are interested, please let them learn here, and they will learn continuously for many many years. It is not a one day seminar that we have learned the Krishna consciousness in one day program. It will take many years to understand the Krishna consciousness concept. ये होता है being humble. तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम, and that person will give you the knowledge जिसने उस knowledge को अपनी परंपरा से प्राप्त किया है। Like I have taken a knowledge from my spiritual master, that is why I have get the qualification to give it to my students. लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्टूडेंट बनने को तैयार ना हो तो टीचर क्या करेगा, टीचर कहेगा हरे कृष्णा बस ठीक है, इससे ज्यादा क्या कह सकता है। तो पहला नियम है मंदिर का, एटिकेट है बीइंग हम्बल, मतलब सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। ये भाव होना चाहिए कि कृष्ण स्वामी हैं और हम उस कृष्ण के स्वामी के भक्तों के भक्तों के भक्तों के दास के दास के दास हैं। सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, ये क्वालिफिकेशन है। आगे कहते हैं भगवान के मंदिर में जब जाओ तो प्रणाम करो। तो प्रणाम किसको करो, तो कह रहे हैं भगवान के मंदिर में सबसे पहले ये प्रार्थना बोलनी चाहिए, वांछा कल्प तरुभ्य कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये याद कर लीजिए, बड़ी सरल प्रेयर है, आप सबके पास इसकी कॉपी है। वांछा कल्प तरुभ्य, इसका क्या मतलब है। वांछा मतलब होता है डिजायर्स, और कल्प तरु का मतलब होता है कल्प वृक्ष, वो पेड़ जो सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है। तो एक वैष्णव भक्त जो होता है वो डिजायर फुलफिलिंग ट्री होता है। जैसे मान लीजिए कि युगल प्रभु बोले मुझे 1 किलो गुलाब जामुन चाहिए, तो वो गुलाब जामुन मिल जाएगा युगल प्रभु को। 1 किलो गुलाब जामुन उस पेड़ से, अरे पेड़ पे तो फल उगते हैं, मिठाइयां थोड़ी उगती हैं। लेकिन ये कौन सा वृक्ष है, कल्प तरु। तरु मतलब होता है ट्री, वृक्ष। कल्प वृक्ष आपकी सारी इच्छा पूरी कर सकता है। और वो वैष्णव जो होते हैं वही कल्प तरु कहला रहे हैं शास्त्रों में। कृपा सिंधुभ्य एवचा, कृपा सिंधु यानी कि हम लोग बोलते हैं ना मंदिर में जाके भक्तों से कहते हैं, हम भी बोलते हैं अपने सीनियर डिवोटी से, प्रभु जी प्लीज कृपा करिए ना, प्रभु जी प्लीज कृपा करिए ना। और हमारे से सीनियर वाले अपने सीनियर को, उनके सीनियर वाले प्रभुपाद को, प्रभुपाद अपने गुरु को, सब क्या बोलते हैं, कृपा करिए। तो कृपा को अगर भगवान की एक समुद्र बनाया जाए, सिंधु मतलब होता है समुद्र, कृपा सिंधुभ्य एवचा, भगवान की कृपा का सिंधु कौन है, भगवान बोल रहे हैं वैष्णव है। वैष्णवों को प्रणाम करना कृपा सिंधु है, और वही कल्प वृक्ष है, सारी इच्छाओं को पूर्ति कर सकता है। कल एक व्यक्ति बोल रहा था हम पहले कृष्ण के पास जाएंगे, फिर हम भगवान प्रभुपाद के पास जाएंगे, फिर हम वैष्णव के पास जाएंगे। इसको कहते हैं नियोफाइट डिवोटी। नियोफाइट मतलब जिसकी रोज रोज अपने मन से नई नई फाइट होती है, दैट इज कॉल्ड नियोफाइट डिवोटी, वेरी न्यू। And when somebody becomes very old, one becomes very serious in bhakti, he will understand that first becomes Vaishnava, then comes his guru, then comes his guru, then comes Krishna at the last. ये देखिए, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस यहाँ पर पढ़िए। अपॉन एंटरिंग द टेम्पल वन शुड फर्स्ट ऑफर ओबिसेंसेस। पहला ओबिसेंस किसको है, टू द असेंबल्ड वैष्णवास। पहले वैष्णवों को प्रणाम किया जाता है।
पतिता नाम पावनेभ्यो, और कहते हैं कि मैं बड़ा पतित हूं, आप मुझको पावन कर दीजिए, मुझे शुद्ध कर दीजिए और मुझे क्या बना दीजिए, वैष्णवेभ्यो नमो नमः, मुझे वैष्णव बना दीजिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस प्रेयर। जितना जितना हमारा डिवोटीज के ऊपर रियलाइजेशन, जितना जितना डिवोटीज पर फेथ बढ़ेगा, आप देखेंगे आपके हृदय में कृष्ण उतना उतना प्रकट होते चले जाएंगे। भगवान ने महाभारत में अर्जुन को कहा, मद भक्ता नाम पूजकाम अधिकम, अगर तुम मेरे भक्तों की पूजा करते हो, यानी कि उनकी बात को मानते हो, तो मैं तुम्हें प्रसन्न हो जाता हूं, तुमसे प्रसन्न हो जाता हूं। और यही बात भगवान ने भागवतम के 9वें स्कंद में कही। भगवान कहते हैं, अहम भक्ता पराधीनो, मैं अपने भक्तों के पराधीन हूं। मेरे भक्त ही एक ऐसे होते हैं जो मुझे बांध सकते हैं। यशोदा माई ने कृष्ण को बांध दिया था उखल से। जो नंद बाबा थे वो कहते थे मेरे जूते उठा के लाओ, तो कृष्ण उनके जूते उठा के लाते। सो दैट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन कृष्णा एंड हिज डिवोटीज। सो अगर हमारे जीवन में डिवोटीज आ जाएंगे तो हमारे जीवन में सब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसलिए वी शुड हैव वेरी वेरी नाइस रिलेशनशिप विद डिवोटीज। ऐसा नहीं कि खाली मुझसे अच्छा रिलेशन हो। इस आपके ग्रुप्स में, जिस भी ग्रुप में आप हैं, उसमें जो भी कोऑर्डिनेटर्स हैं, आप आपस में भी एक दूसरे के प्रति बड़ा ही विनम्र व्यवहार करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, अकॉर्डिंग टू मी, अगर कहना भी है कोई बात, अकॉर्डिंग टू मी आई वॉज थिंकिंग लाइक दिस। लेकिन ये नहीं कि उठा के बस भेज दिया और फिर ऑर्डर चलाने लग गए। ये जो ऑर्डर चलाना है ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी से कहीं कोसों दूर व्यक्ति है जो कि नॉर्मल एक मटेरियल व्यक्ति है। और एक भौतिकवादी व्यक्ति क्या करता है, सुनता नहीं है, सुनाने में इंटरेस्टेड होता है। आप जब कभी बाहर जाएं, आप अपनी बात बताना चाहें कि हम इस्कॉन से जुड़ गए हैं, तो लोग आपका नहीं सुनेंगे, लोग अपना सुनाएंगे, क्योंकि ये भौतिक विचारधारा है, सुनाओ सुनो मत। लेकिन भगवान कहते हैं कि भगवान ने हमको 2 कान दिए और 1 मुंह दिया है। 2 कान दिए ताकि 2 कानों से ज्यादा सुने और कम बोले। तो बोलना कम है और ज्यादा सुनना है। तो ये प्रार्थना वैष्णवों के प्रति हमें याद होनी चाहिए। तो मंदिर जब भी जाएं, गेट की एंट्रेंस पर सबसे पहले ये प्रार्थना करनी चाहिए। इसके पीछे एक और कारण होता है कि जो वैष्णव आते जाते हैं, उनकी चरण की धूली उस मंदिर की चौखट पे, उसकी एंट्रेंस पे होती है। सो व्हेन वी पे ओबीसेंसेस, जब हम प्रणाम करते हैं तो उनकी पैर की धूली हमारे मस्तक पे लगती है, जो शुद्धि का सबसे बड़ा मार्ग है, द बेस्ट मार्ग ऑफ प्यूरिफिकेशन। सबसे बड़ी जल्दी शुद्धि होती है वैष्णवों की कृपा से। वैष्णव नाराज हो गए तो पूरा जीवन भक्ति नहीं कर पाएंगे। कृष्ण का मंदिर तो होगा, लेकिन वैष्णवों के प्रति अपराध करने से हम भक्ति से कोसों दूर चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कहां चले गए। कृष्ण तो पहले भी थे हमारे जीवन में, भगवान तो 5000 साल पहले थे, लेकिन अभी लोग क्यों कृष्ण को जानने लग गए? क्योंकि प्रभुपाद जैसे महान महान भक्त प्रकट हुए, जिन्होंने कृष्ण का ज्ञान पूरे विश्व को दिया। So we should respect Srila Prabhupada. We should respect Srila Prabhupada disciples. We should respect Srila Prabhupada disciples. हमें दास के दास के दास का दास बनकर भावना से मंदिर जाना चाहिए। आगे जब हम भगवान के भक्तों को प्रणाम कर लें, तब मंदिर में हमको श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम करना चाहिए। Then one should offer full dandavats to श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद को प्रणाम बाद में करना है, पहले वैष्णवों को प्रणाम करना है। वैष्णवों का प्रथम प्रणाम, उसके बाद प्रभुपाद सेकंड आते हैं। वेरी इंफॉर्मेटिव थिंग है। पीपल थिंक पहले प्रभुपाद एंड देन वैष्णवा। यहाँ पर देखिए सिस्टम क्या है। वैष्णव कल्चर से यही सदाचार सीखने के लिए हम एकत्रित हुए। पहले वैष्णवों को, उसके बाद प्रभुपाद को, टू श्रील प्रभुपाद। कीपिंग हिम ऑन आवर लेफ्ट, उनको अपने लेफ्ट साइड में रखना है प्रभुपाद जी को। और देन चैंट हिज प्रणाम मंत्र, फिर उनका प्रणाम मंत्र बोलना है। तो श्री प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र हम आपको भेज देंगे बाद में, और वो आप आगे भी पढ़ सकते हैं बुक के अंदर। देन उसके बाद आपको भगवान के सामने जाना है। तो तीसरी थर्ड नंबर में भगवान आते हैं, पहले वैष्णव, उसके बाद में प्रभुपाद, उसके बाद भगवान। जिस भी मंदिर में आप जाएं, अगर वो इस्कॉन का नहीं है तो वहां प्रभुपाद नहीं होंगे, तो वहां पर डायरेक्ट वैष्णवों को प्रणाम करिए, भगवान को प्रणाम करिए। अगर आप इस्कॉन मंदिर गए हैं तो पहले वैष्णवों को करिए, प्रभुपाद जी को करिए, और उसके बाद भगवान को करिए। सो हाउ टू सरेंडर टू गॉड, भगवान के सामने कैसे जाएं? लेफ्ट साइड रखते हुए भगवान को प्रणाम करना चाहिए। It may be noted that one should not offer obeisances on one hand. Both hands should support the body while bowing down, and both hands should be outside. कभी कभी हम देखते हैं लोगों में इतना ईगो हो जाता है, जैसे कहते हैं ना, कभी हैवी पगड़ी बांधी हो तो झुका नहीं जाता, या ज्यादा खाना खा लिया हो तो आदमी झुक नहीं, एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। तो इसका कारण है
ज्यादा वजन हो जाने पर भी आदमी झुक नहीं पाता। वैसे ही जिसका अहंकार ज्यादा होता है, जिसकी ईगो ज्यादा होती है, वो व्यक्ति भगवान को प्रणाम नहीं कर पाता है। भगवान को प्रणाम करने के लिए ईगो फ्री होना पड़ता है। और जब भगवान के सामने लेट जाना चाहिए, डंडे के समान, इसको दंडवत प्रणाम कहते हैं, है ना। तो लेफ्ट में रख के भगवान को प्रणाम क्यों किया जाए? भगवान को प्रणाम हो सकता है हम सामने से करना चाहें, सामने से करने के लिए आचार्यों ने मना किया है। तो लेफ्ट से क्यों करना चाहिए? इसके कई रीजंस हैं, हम रीजन नोट डाउन कर सकते हैं सब लोग अपनी कॉपी में। पहला रीजन है, अवर गोस्वामी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी gave instruction that we should follow obeisances on the left side। भगवान को लेफ्ट साइड से हमें प्रणाम करना चाहिए। सेकंड है, भगवान को प्रणाम करने के लिए लेफ्ट ही क्यों रखना चाहिए? क्योंकि हमारा हृदय जो है, दिल जो है हमारा, वो लेफ्ट साइड में है। तो भगवान के चरणों में अपना दिल, अपना हृदय समर्पित करना चाहिए। थर्ड रीजन है दैट वी आर नॉट इक्वल टू गॉड। हम भगवान के समान नहीं है। तो भगवान के समान नहीं है, तो भगवान को सामने से प्रणाम नहीं करना चाहिए, लेफ्ट में रखते हुए प्रणाम। दर्शन कर सकते हैं सामने खड़े होकर, लेकिन प्रणाम, कई बार लोग होते हैं सीधा प्रणाम करते हैं, सीधी दंडवत, तो सीधी नहीं करनी चाहिए, उल्टी लेफ्ट साइड को रखते हुए करना चाहिए। तो हम भगवान के इक्वल नहीं है। और क्या कारण है? और कारण है कि भगवान जैसे रथ चलाकर आपके सामने से जा रहे हैं। आप सोचिए, भगवान का ऑल्टर है और उस ऑल्टर में भगवान रथ चला रहे हैं, और रथ पे राधा रानी और कृष्ण बैठे हैं, और आप सामने आए हैं दर्शन करने। तो जैसे आजकल किसान रोड पर लेटे हैं ना, कि आगे जाने नहीं देंगे, रोड के ऊपर ब्लॉक कर रहा है। तो ब्लॉक लेट जाने का मतलब होता है हमने आपका रास्ता ब्लॉक किया है, आपको मेरे ऊपर से होकर के जाना पड़ेगा, तो अपनी कृपा करिए प्रभु। तो ऐसे कई सारे रीजन से हम लेफ्ट से प्रणाम करते हैं। तो माता जी इसको कैसे प्रणाम करना चाहिए? माता जी इसको पंचांग प्रणाम करना चाहिए। जितनी लेडीज हैं, गर्ल्स हैं, स्त्रियां हैं, उनको ऐसा प्रणाम करना चाहिए जैसे स्क्रीन पे आपके आ रहा है। इसको कहते हैं पंच अंग प्रणाम। इसमें 5 अंग होते हैं, 5 लिम्स ऑफ द बॉडी। पंचांग प्रणाम। पुरुषों को करना चाहिए अष्टांग, 8 अंग लगाने चाहिए। मेल मेंबर्स को 8 लिम्स ऑफ द बॉडी, फीमेल मेंबर्स को 5 लिम्स ऑफ द बॉडी। जब भी भगवान को प्रणाम करें, इसका प्रणाम करने का भी एक प्रोसीजर है, जो आज तक किसी ने हम लोगों को नहीं बताया था भारतवर्ष में जन्म लेने के बाद भी। तो क्या क्या 5 अंग होते हैं? तो 5 अंगों की चर्चा करेंगे। 5 अंगों में से हमारा जैसे 5 अंग माताओं के हैं, इसमें एक तो आप देख रहे हैं कि घुटने जमीन पर लगे हुए हैं, नीज। सेकंड है आर्म्स, हाथ जमीन पर लगे हुए हैं। थर्ड है फीट, पैर जमीन पर लगे हुए हैं। फोर्थ है माइंड, मन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लिम्ब है, मन भगवान की सेवा में लगे। और फिफ्थ है शब्द, यानी कि जो हम बोल रहे हैं मंत्र, वो प्रॉपरली चैंट किया जाए। तो ये 5 अंग भगवान की सेवा में लगते हैं। और 8 अंग जब पुरुष लेटते हैं, तो उनके 8 अंगों में ये 5 तो रहते हैं साथ में, क्योंकि वो सीधा लेटते हैं, तो उनकी थाइज, उनका स्टमक और उनका चेस्ट, ये 3 चीजें ऐड हो जाती हैं। तो इस प्रकार से वो 8 अंग होते हैं, ये 5 अंग होते हैं। तो माताओं को, लेडीज को पंचांग करना है, और पुरुषों को दंडवत करना चाहिए भगवान के सामने 8 अंग लगा करके। अगर कोई मेडिकली अनफिट है, उसके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है ना, तो फिर हो सकता है वो ना कर पाए, तब भी भगवान के सामने मानसिक रूप से, मन के स्पेस से झुक करके प्रणाम कर सकते हैं। ठीक है। नाउ वी आर कमिंग ऑन दी मेडिटेटिंग अपॉन द डिटीज। भगवान के विग्रहों पर कैसे मेडिटेट करना चाहिए? तो इससे पहले हमारे कोई क्वेश्चंस हैं तो हम वो ले सकते हैं रिगार्डिंग दिस, जो हमने अभी तक चर्चा किया। उसके बाद पुनः हम वापस आएंगे इस पार्ट पर। ओके, ठीक है। दशरथ प्रभु, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दशरथ टाले प्रभु। ओके, दशरथ टाले प्रभु, आप अनम्यूट करिए अपना।
अजीत प्रभु आप पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है। कई सारे भक्त हैं, भक्त होते हैं जो बेल्ट यूज करते हैं, वॉलेट यूज करते हैं जो कि लेदर का होता है, तो उसको मंदिर के अंदर लेके जाना नहीं चाहिए, तो उनके लिए क्या बोलेंगे? हाँ, वो अभी हम पढ़ेंगे, आगे आने वाले हमारे इसी इंस्ट्रक्शंस मैनुअल में आएगा कि हमें लेदर के आइटम यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि लेदर के आइटम जो होते हैं वो एक जानवर की खाल से बनते हैं, पशु हत्या करके बनते हैं, तो एनिमल किलिंग के हम हिस्सेदार बनते हैं। वी गेट दी 1/6 पार्ट ऑफ द सिन, उनके पाप का 1/6 भाग हमको भी भोगना पड़ता है। जैसे किसी ने स्नेक लेदर का बेल्ट लिया या किसी ने कैमल लेदर के शूज लिए, वुडलैंड के शूज कैमल लेदर के शूज आते हैं। तो क्या करें ऐसी अवस्था में? तो हमें कपड़े के शूज पहन सकते हैं, कपड़े की बेल्ट आती है आजकल। अगर वो नहीं है तो रेक्सिन की आती है। रेक्सिन होता है, वो केमिकली फॉर्म्ड होता है, दिखने में लेदर जैसा होता है पर वो रेक्सिन होता है। तो ऑफिशियली रेक्सिन यूज कर सकते हैं, केमिकल्स होते हैं, बट वी शुड नॉट यूज द प्योर लेदर जिस पे लेदर लिखा होता है। या कुछ लोग लेदर डुप्लीकेट भी हो तो लेदर बोल करके लेदर लेना नहीं चाहिए, क्योंकि एक तो हमारा सत्वगुण चला जाता है और दूसरा हमारा थॉट प्रोसेस भी खराब होता है। तो कपड़े के वॉलेट होते हैं, मैं 15 साल से कपड़े के शूज, कपड़े के वॉलेट, सब कपड़े का इस्तेमाल करता हूँ। जब मैं ऑफिस में था, कॉर्पोरेट लाइफ में भी मैं कपड़े का इस्तेमाल करता था। जी प्रभु जी, और एक छोटा सा सवाल है कि ये मेरा सवाल है कि मैं मान लीजिए मंदिर के अंदर मैं प्रवेश करता हूँ और वहाँ कोई कुछ 20-30 डिवोटीज हैं, वैष्णव से हैं, तो उनको इंडिविजुअली जाके प्रणाम करना है कि कैसे? नहीं, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा अजीत प्रभु ने। सो हमारे अजीत प्रभु बैंगलोर से हैं और बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रभु जी, मंदिर में भगवान के सामने किसी को भी प्रणाम नहीं किया जाता। तो एक प्रणाम जो आपको करना है वो मेन एंट्रेंस पे करना है। जब भगवान के मंदिर में आप एंटर कर गए, उसके बाद ओनली कृष्णा, फिर किसी को भी प्रणाम नहीं करना होता। इंडिविजुअली तो दूर की बात है, एक किसी को भी नहीं करना है। बस भगवान के मंदिर में एंटर करने से पहले जो मेन गेट होता है, जो एंट्रेंस होती है, जहां से हम एंटर करते हैं, भगवान दिखने लग जाते हैं हमको जहां पर, बस वहां पर उसकी दहली जो होती है, जिसे जिसे कहते हैं ना कि पेवमेंट होती है, जहां से एंटर करते हैं फर्स्ट, जहां बेल लगी होती है, घंटा लगा होता है भगवान का, बस वहां पे एक प्रणाम करना है। समस्त मंदिर में प्रकट वैष्णवों को एक ही बार में प्रणाम हो जाता है, इन वन गो, एक बार में हो जाता जी प्रभु जी, धन्यवाद। है। ओके जी, संदीप रावत प्रभु आप पूछ सकते हैं। संदीप रावत प्रभु आप अपना अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, संदीप बोल रहा हूँ मैं। प्रभु जी, हाँ जब हम प्रेयर बोलते हैं, संदीप। वांछा वांछा वाला प्रेयर बोलते हैं, तो वो हमें किस टाइम बोलना है? जब हम मेन गेट में आते हैं तब बोलना है, या फिर हम टेंपल हॉल का जो है पेमेंट वाला? नहीं, जब हम मेन गेट इन द सेंस जहां पर बेल जो लगी हुई ब्लैक है ना, गेट है। जब आपने शूज उतार दिए, शूज उतारने के बाद में आपने अपना शूज उतार कर आप आए और आप मंदिर में एंटर कर रहे हो, आपको सामने रुक्मणी द्वारकाधीश या राधा कृष्ण दिखने लग गए हैं। तो जब वो दिखने लग जाएंगे भगवान, तो ये गेट होता है मेन, जहां से हम पैर रख के अंदर जाएंगे, प्रभुपाद जी से पहले जो गेट होता है, तो वहां गेट पर हमें प्रणाम करना चाहिए। मेन गेट की बात नहीं हो रही है जहां पर आप शूज पहनकर मंदिर में आए थे। शूज उतारने के बाद जब आप मंदिर के हॉल में एंटर करने लगते हो, तब हॉल का गेट जो है वहां पे प्रणाम करना। अच्छा अच्छा प्रभु जी, मैंने अभी तक बोला नहीं आज तक ये कभी, तो इससे कोई कोई इम्पैक्ट तो बात नहीं नहीं, है सर? नहीं कोई इम्पैक्ट नहीं है। वी आर ऑल आर लर्नर्स, तो हम सब लर्निंग के लिए हैं। वी शुड लर्न एज मच एज वी कैन। ओके, गॉट इट। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। और बाकी जब किसी इंडिविजुअल डिवोटी से मिलते हैं, तब भी हम उसको ये प्रेयर बोल सकते हैं। जब भी किसी भक्त से मिलते हैं तो उसको प्रणाम करते हैं, तो वी शुड से दिस प्रेयर। तो किसी डिवोटी से अगर मंदिर हॉल के बाहर मिलते हैं, तब भी हमको दंडवत करना चाहिए और ये प्रेयर बोलना चाहिए, वांछा कल्पतरुवश। ये इंडिविजुअली बोल सकते हैं, बाहर मंदिर के बाहर इंडिविजुअली बोल सकते हैं। ओके, प्रज्ञा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे प्रभु जी, कृष्णा। मेरी मदर का एकादशी से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, हम प्रदोष व्रत रहते थे, आज से हमने एकादशी शुरू किया है, तो क्या दोनों व्रत हम कर सकते हैं?
हाँ, कर सकती हैं, वैसे आवश्यकता नहीं है। एकादशी जो है ना एक ऐसा व्रत है जिसमें सारे व्रत आ जाते हैं। लेकिन फिर भी जी अगर आपकी कोई मान्यता है तो आप दोनों कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जी, जैसे लोग कहते हैं ना कि एकादशी जो प्रदोष जो लोग व्रत करते हैं तो एकादशी नहीं करते हैं क्योंकि पारण नहीं हो नहीं। सकता है, ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ, एकादशी के बाद देखिए अगले दिन पारण तो करना ही होता है। सुबह एक जी समय होता है 10 9 से 11 के बीच में, ये कई बार लोग बोलते हैं द्वादशी पारण की क्या महत्वता है? तो बहुत महत्व है। एकादशी में जैसे एकादशी की एक देवी हैं, उनका जी सम्मान किया जाता है व्रत रख कर के, ऐसे ही द्वादशी देवी का सम्मान किया जाता है व्रत तोड़ कर के। तो व्रत तोड़ने मगर का तरीका होता है कि पारण के समय में हम जगन्नाथ जी के चावल या भगवान का कोई अन्न भोग वो हम जी ग्रहण करें और फिर हम एकादशी अपनी तोड़ करके पारण करके फिर हम अपने अन्न ग्रहण करें, दाल चावल सब्जी रोटी जो भी खाया जाए। हाँ प्रभु जी, मगर जैसे कि इसमें प्रदोष में तो शाम को पूजा की जाती है, तो इसमें तो चाय वगैरह पी सकते हैं, तो अगर हम अन्न ना खा के चाय वगैरह पी के व्रत खोल लें तो दूध चाय वगैरह से तो कुछ व्रत भी ले नहीं लें? खुल जी नहीं, अन्न दूध देखिए ले लें। फलाहार से तो व्रत नहीं टूटेगा ना, क्योंकि एकादशी में भी तो आप फलाहार लेंगे। तो जी एकादशी में जी अगर आप फलाहार ले रहे हैं तो फिर कैसे टूटेगा? अन्न के बिना तो टूटेगा नहीं। जी जी तो अगर आप तो ठीक एकादशी है हम रखती हैं तो वैसे आपको ज़रूरत नहीं है प्रदोष रखने की, क्योंकि जी एकादशी जी तो में हम एकादशी सारे व्रत आ जाते हैं ना, तो एकादशी सबसे महान व्रत है। तो फिर उसके बाद ज़रूरत नहीं है और किसी और व्रत को रखने की। जी तो भी हम फिर एकादशी आज से शुरू कर रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। सफला एकादशी आपकी एकादशी सफल हो, यही प्रार्थना है। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण भैया, हरे कृष्ण भैया। जी ललित प्रभु, ललित मोहन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, आपने जैसे अभी ये किए कि जब मंदिर में जाते हैं तो प्रभुपाद जी की जो ऑल्टर है उसको लेफ्ट साइड में रख के हमें दंडवत प्रणाम करनी चाहिए। जी। तो ऐसे करते हैं तो यहाँ पे ऐसा है कि जो गौर निताई के जो ये है विग्रह हैं उनकी तरफ पैर आ जाता है। कहाँ पे? अमृतसर में गौर हाँ, निताई हाँ। के मंदिर हैं। यहाँ हाँ। अगर प्रभुपाद जी को लेफ्ट साइड में रख के हम दंडवत प्रणाम करते हैं तो जो गौर निताई के जो ये विग्रह हैं उस तरफ हमारे पैर आ जाए। फिर इस हाँ, स्थिति कोई में बात क्या नहीं, किया जा वो सकता? थोड़ा-सा मुड़ करके मतलब पैर ना आए इतना, तो वहाँ पे पंचांग प्रणाम कर सकते हैं। अगर पंचांग गौर प्रणाम कर लें। अगर प्रभु पंचांग जी प्रणाम गौर कर लें। अच्छा प्रभु। हाँ, पंचांग प्रणाम कर लें या गौर निताई से थोड़ा-सा देखें, एंगल ऐसा रखें कि गौर निताई को पैर ना लगे। अब प्रभु जी ऐसे अगर गौर निताई जी को अगर लेफ्ट साइड में रखते हैं तो प्रभुपाद जी अ, सिर के ऊपर आते हैं, तो ऐसे कर सकते हुँ। हैं? हाँ, वो तो कर सकते हैं। वैसे अगर कोई कोई भी प्रॉब्लम हो तो पंचांग प्रणाम कर सकते हैं फिर ऐसी स्थिति में। प्रभु जी और एक प्रश्न था यही हुँ। एकादशी को ये करके प्रभु जी अगर एकादशी के जो व्रत सुबह जो पारण होती है तो क्या उस समय मतलब अन्न लेना जरूरी है या कोई हाँ, प्रसाद? निर्माल्य लेना ज़रूरी है। जगन्नाथ जी का निर्माल्य लेना ज़रूरी है। हाँ तो अवेलेबल नहीं है लेकिन घर में अरे, होता आप तो तो वहां पे भुवनेश्वर में, प्रसाद। आपको तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं आई एम नॉट एट भुवनेश्वर सर, आई एम एट अच्छा, अच्छा। अमृतसर नाउ, दैट्स अच्छा द अमृतसर प्रॉब्लम। हम ओके, नहीं तो ओके, ओके। वहां तो एकादशी रखने नहीं देते पहली बात। बोलते हैं अच्छा। कि पूरी जगन्नाथ जी के हाँ, वहाँ मंदिर तो में हाँ, नहीं लेकिन रखने इस्कॉन देते। के भक्त रखते हैं वहाँ पर भी, जो इस्कॉन की जी गौड़ीय जी वैष्णव है ना, वो सब हाँ। रखते हैं। तो तो क्या अमृतसर में हैं आप, तो अमृतसर में आप एक काम कर सकते हैं कि चावल बना कर के ना भगवान का भोग जी लगा के उसको सुखा करके रख सकते हैं अपने पास एक पैकेट बना करके। और जी फिर आप प्रभु। कभी भी जब भी आप वो आपका पारण का समय है तो उन चावलों से आप पारण कर सकते ठीक है प्रभु। नहीं आज अगर पूरा उपवास है तो कल क्या हम कोई फ्रूट या जैसे हलवा वगैरह हुआ उसी से भगवान की प्रसाद से पारण कर सकते हैं? हैं। अगर आज आपने निर्जल रखा है तो कर सकते हैं, अगर आपने निर्जल नहीं रखा है, जल ले रहे हैं, तो फिर आपको कल अन्न लेना ही पड़ेगा। अच्छा प्रभु।
फिर साथ ही साथ वही रसोई करके भगवान को भोग लगा के फिर हाँ, खाना पड़ेगा वही टाइम फिर खाना पड़े। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक ठीक है प्रभु जी। और वो नहीं कर सकते तो कोई छोटा-मोटा अन्न का, जैसे कोई भी एक, जैसे बेसन का लड्डू बना लिया, बेसन का हलवा बना लिया, वो बनाकर जी भोग लगा के खा सकते हैं। जी प्रभु। नहीं अपने तरफ जैसे होता है ये चिवड़ा में केला दही वगैरह डाल के हाँ, और तो चिड़वा खा लिया बनाकर तो हो गया ना, बस चिड़वा तो हो गया, बस ठीक है। हो गया ना प्रभु जी। हाँ, ठीक हो गया। हाँ, क्योंकि सुबह सुबह वही होगा कि रसोई फिर दोबारा हाँ, करके साथ ही साथ नहीं कर चलेगा, चलेगा। यस, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे दंडवत कृष्ण माता जी, प्रणाम कैसी हैं? प्रणाम, प्रणाम। प्रभु जी जी। माता बस जी। प्रभु की कृपा है। प्रभु जी हम जी, पूछ रहे थे कि जो हम एकादशी का व्रत करते हैं उसमें जो आरती की विधि होती है ना, तो जैसे हाँ। नॉर्मली तो करवा चौथ वगैरह का व्रत करते ओह! आपका बंद हो गया। दोबारा से खोलिए माता जी। लक्ष्मी माता जी, आप फिर से ओपन करिए। हाँ जी प्रभु हाँ जी। जी, हाँ। हाँ प्रभु जी, मैं ये बोल रही थी कि एकादशी का जो हम व्रत करते हैं उसमें जैसे जी। पूजा की थाली हम जो करवा चौथ के व्रत में और जो दूसरे व्रत होते हैं उसी तरीके से डेकोरेट करके पूजा होती है, या नॉर्मली मैं तो केवल कथा सुन के हो जाता है मेरा, तो मतलब आप नॉर्मली बताएं नॉर्मली मुझे। नॉर्मली है, बस भगवान का जो भी आपके घर में फोटोग्राफ है, उसको पूजा करने की एक विधि होती है, जो रोज़ ही करनी चाहिए। अगरबत्ती पहले दिखाई जाती है भगवान को, अगरबत्ती के बाद भगवान को दिया दिखाया जाता है, मतलब दिया 7 टाइम्स, वो हम सिखाएँगे प्रोसीजर कैसे आरती होती है। तो हमारे इसी इसी कोर्स में आरती भी सिखाई जाएगी। फिर आरती करने के बाद में फिर आपको थर्ड भगवान को जल जल अर्पित करना होता है, और फोर्थ में भगवान को थोड़ा कपड़ा दिखाना होता है, और पांचवें में भगवान को थोड़ा पंखा करना होता है। तो सर्दियों में पंखा नहीं करते हैं, तो 4 चीजें भगवान को, और पुष्प अर्पित कर दें। अगर ये सब भी नहीं है तो कम से कम अगरबत्ती, दिया और थोड़े से पुष्प, तुलसी का पत्र, ये चढ़ाकर पूजा हो जाती है। तो इतना ही रोज करना है, इतना ही एकादशी को भी करना है। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी, थैंक यू। अच्छा, एक और क्वेश्चन है प्रभु जी मेरा, हाँ जी, बोलिए, बोलिए। कि जब मैं फास्ट ओपन करती हूँ तब सुबह तो मैं केवल दूध और बिस्किट से ही करती हूँ, तो वो चलता है? बिस्किट से नहीं करना चाहिए, हमको हमेशा भगवान का भोग प्रसाद से करना है। भगवान तो बिस्किट नहीं खाते ना, बिस्किट चोर नहीं, मक्खन चोर है भगवान। तो उनको कोई अच्छा सा कुछ चिड़वा या कुछ चावल, या भगवान को कुछ बेसन का आइटम, ऐसा कुछ भोग लगाकर फिर हमें लेना चाहिए। अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो फिर जो पहले बना हुआ हो ऐसा कोई आइटम, तो पहले एक दिन पहले ही भोग लगा के रख लें। जैसे आज एकादशी है, तो आज बनाकर भोग लगा के रख लें और फिर कल खा लें उसको। जी प्रभु जी, थैंक यू। ओके, हरे हरे कृष्णा। ओके। हिमानी गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। या हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी। प्रभु जी, मैं आज की क्लास थोड़ा ढंग से नहीं ले पाई क्योंकि मैं थोड़ा बिजी थी ऑफिस में, पर प्रभु जी मैंने ओह। थोड़ा थोड़ा सुना सब कुछ। जी प्रभु जी, जी मैं जी। ये पूछना चाह रही थी कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि एकादशी होती है और मतलब हमारी तबीयत खराब हो या फिर फीवर हो रखा हो या फिर ऐसा कुछ हो, शरीर साथ नहीं दे रहा, हम नहीं कर सकते, तो प्रभु जी ऐसी कंडीशन में जैसे मैंने सुना है कि अन्न में पाप वास करता है इस दिन, तो अगर हम खा लें तो क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो कोशिश करनी चाहिए 100% की वी शुड नॉट ब्रेक, हमारा छूटे नहीं, एकादशी हम रख ही लें, 100% कोशिश करनी चाहिए। लेकिन फिर भी किसी कारण से हम नहीं कर पा रहे हैं, हम बहुत ज्यादा बीमार हो गए हैं, तो ऐसी अवस्था में हम जो है फिर दवाइयाँ खा कर के हम कर सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं फीवर की। और हम जैसे बहुत सारे आइटम होते हैं एकादशी में खाने के लिए। कूटू को आटा होता है, कूटू के आटे की पकौड़ियाँ बना सकते हैं, कूटू के आटे की पूड़ी बना सकते हैं, हम मखाने खा सकते हैं, मूंगफली दाना खा सकते हैं, आलू के चिप्स बना सकते हैं, आलू के फ्रेंच फ्राइज बना सकते हैं, मखाने की खीर बना सकते हैं। तो ये सब बहुत सारी चीजें हम एकादशी के दिन बना सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम जो है ना, हमें बहुत कुछ खाना के बिना ही एकादशी करना जरूरी है। तो एकादशी के बहुत सारे आइटम होते हैं बनाने के लिए। सो वी कैन रेलिश एकादशी। अगर हमारा बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है तो वैसे कोशिश करनी चाहिए कम से कम खाएं।
लेकिन अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम बहुत सारा खा के यही सब चीजें फलाहार की फ्रूट्स खा सकते हैं, दूध के आइटम खा सकते हैं, दूध से बना हुआ खोआ खा सकते हैं, पूड़ी खा सकते हैं, आलू खा सकते हैं, खीर खा सकते हैं और फिर अपनी पैरासिटामोल की गोली खा ली साथ में और बुखार में लेटे रहे बस अपना लेटे लेटे जाप कर लिया भगवान। ये भी नहीं हो सकता है, बहुत बुरी हालत है, वॉमिटिंग्स हो रही हैं और कुछ खाया ही नहीं जा रहा है हमसे और डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा-सा खा लो। तो ऐसी अवस्था में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर आपने एक बार गलती से अन्न खा लिया तो भगवान जानते हैं कि ये इसने अपनी अनहेल्दी कंडीशंस के कारण ऐसा हुआ है। सो आपने मेंटली ऐसा नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया। सो अननोइंगली इमरजेंसीज कैन कम और वो अवॉइड की जा सकती हैं। तो भगवान बोल रहे हैं 5 साल से नीचे के बच्चे के लिए, 85 से ऊपर के आदमी के लिए और बीमार व्यक्ति के लिए, इन 3 के लिए एकादशी का व्रत में अगर अन्न खा लें तो पाप नहीं लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घुटनों के दर्द में हम एकादशी ना करें। तो एकादशी का मतलब है कि बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन है आदमी की, उसको मतलब हॉस्पिटलाइज़ेशन करने की नौबत आ गई है या इतना तेज बुखार है कि वो मर ही जा रहा है बिना अन्न खाए हुए, तो फिर हमको खा सकते हैं। तो मतलब इट्स वेरी इमरजेंसी सिचुएशंस।